हेलो एवरीबॉडी। माय नेम इज अभियत और आज है टिमी फेलियर का 30वां चैप्टर। ये पागल है। देखिए, ये आज हम लोग कल कंटिन्यू कर रहे थे। ये बुक है टिमी फेलियर और आज हम लोगों ने 29 चैप्टर पढ़ा था और आज हम लोग 30th चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है टिम फेलियर। हाँ, चलो। और आज ये गधों की तरह स्पाइडरमैन का इसने ये पहना हुआ है और ये पागल बना हुआ है। I wasn't thrown in the pot. I explained to Molly Moskins over the phone, and he wasn't in any jam jar either. But she's too shaken up to listen. इट वॉजंट रोल, तो मैं मॉली मॉस्किन्स को बता रहा हूँ फ़ोन पे कि वो रोलो नहीं था पॉट पे। एंड ही वॉजंट इन एनी, ना वो जैम के जार में था, लेकिन वो इतनी हिली हुई थी डर के मारे कि वो सुन ही नहीं पाती। शेकन अप मॉली आप देख लीजिए कैसी है, इतना डरी हुई है वो। ये बुक बहुत अच्छी है क्योंकि इसमें बहुत सारी पिक्चर्स भी हैं। So I give her the day off so she can do what she always does when she's shaken up, which is to eat too much ice cream. तो मैंने उसको एक डे ऑफ दे दिया। डे ऑफ का मतलब वो एक दिन की छुट्टी दे दी जिससे कि शी कैन डू वॉट शी, जो भी वो चाहे वो कर सकती है क्योंकि बहुत ही शेकन अप है, मतलब बहुत ही हिली हुई है। विच इज़ टू ईट, तो वो ज़्यादातर क्या करती है, बहुत सारी आइसक्रीम खाती है। चलो। And it is the day I need as well because I'm being fitted for tuxedo. क्या होता है ये tuxedo? टक्सिडो कोट होता है जो पहनते हैं, बहुत महंगा कोट होता है। Just wait till everyone at the wedding sees you. My mother says when I walk out of changing room, you look like an international spy, like James Bond. और ये वो दिन था जो मुझे भी ब्रेक चाहिए था क्योंकि मैं जो है बिकॉज आई एम बीइंग फिटेड फॉर अ टक्सिडो, क्योंकि मुझे टक्सिडो सूट पहना दिया गया है। जस्ट वेट टिल एवरीवन एट द वेडिंग सीज यू। तो मेरी मम्मी बोलती है कि तुमको इतना अच्छा कपड़ा पहनाया तो अब तुम वेट करो जब तक कि तुमको हर कोई देख ना ले। माई मदर सेज व्हेन आई वॉक अप टू द चेंजिंग रूम में आता हूँ तो मेरी माँ ऐसा मुझसे बोलती है, तुम जो है इंटरनेशनल स्पाई लग रहे हो, मतलब तुम पूरे इंटरनेशनल जासूस ही बनना चाहता था, इसलिए वो बोल रही है कि तुम एकदम इंटरनेशनल स्पाई। स्पाई मतलब जासूस, लाइक जेम्स बॉन्ड लग रहे हो। I look like ये देखो भाई टक्सिडो पहना हुआ है, भाई लोग देख लो, टक्सिडो पहना है उसने अपनी मम्मी की वेडिंग में। उसकी मम्मी की वेडिंग है। पढ़ो। आई डू me. हाँ देख चुकी, चलो आगे पढ़ो। I just know that no changes my attitude toward wedding. I remind her, progress I still ठीक से पढ़ो। thumbs down, way down. आई डू लुक रादर रिफाइंड, आई आंसर। तो ये बोल रहा है कि मैं बहुत रिफाइंड लग रहा हूँ क्योंकि ऊट पटांग कपड़े पहनता था हमेशा, तो ये बोल रहा है कि मैं बहुत ही रिफाइंड लग रहा हूँ। तो वो मुस्कुराती है इनकी मम्मी। जस्ट नो दैट दिस इज़ नो वे चेंजेस माई एटीट्यूड टुवर्ड्स द वेडिंग, आई रिमाइंडर। तो मैं उनको याद दिलाता हूँ कि आप ये जान जाइए कि इससे मेरा कोई चेंज नहीं होने वाला एटीट्यूड आपकी शादी की तरफ। और विच आर स्टिल वोट 2 thumbs डाउन, अभी भी मैं थम्स डाउन वोट कर रहा हूँ आपकी शादी में क्योंकि उसको पसंद नहीं था कि उसकी मम्मी दूसरी शादी कर रही है। 2 thumbs डाउन, वे डाउन। आगे पढ़ो। I know, Timmy, you told me now go to your normal clothes bag. I can't wear this out of now. No, you can't wear it home. Silly shoes, you wrinkle it, and it needs to look perfect for the wedding. So I listened to my mother and would not wear it at home, but it don't wear it somewhere else. आई नो टिमी, यू टोल्ड मी। मुझे पता है टिमी, तुमने मुझे बताया था। अब तुम जाओ नॉर्मल कपड़े पहन लो। तो कह रहा है अपनी मम्मी से, क्या मैं इसको घर पे नहीं पहन सकता हूँ? नहीं नहीं, तुम इसको नहीं पहन सकती बेवकूफ़। वो कहती है तुम उस पर पूरी रिंकल्स लगा दोगे। रिंकल्स का मतलब वो पूरी सिकुड़न कर दोगे। एंड इट नीड्स टू लुक परफेक्ट फॉर द वेडिंग। और वो सूट जो है तुम्हारा टक्सिडो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए वेडिंग के लिए। तो मैं अपनी माँ की बात सुनता हूँ एंड डू नॉट वेयर इट होम। तो मैं घर पे नहीं उसको पहनता हूँ, लेकिन बट आई डू वेयर इट समवेयर एल्स, लेकिन फिर मैं उसको कहीं और पहन लेता हूँ। तो अब अगला चैप्टर 31 है, देख लीजिए आप लोग, एंजल ऑफ द साइलेंस, जो हम लोग कब पढ़ेंगे? कल पढ़ेंगे। तो आज ये चैप्टर छोटा था तो हम लोग थोड़ी सी देर के लिए आपसे मिले। बाय।